राम राम मित्रों, जिस देश की जेलें जो है शिक्षण संस्थाओं की तरह काम कर रही हैं, यानी कि कोई छोटा अपराधी अगर किसी अपराध में पकड़ा जाए और वो जेल में बंद हो जाए तो वहाँ वो प्रशिक्षित हो और बड़ा अपराधी बनने का। यानी कि जेलें जो है डिग्रियां बांटती हैं कि कितना बड़ा कौन अपराधी हो सकता है। तो जिस देश की जेलों में ऐसी शिक्षा हो और यही जेल से प्रशिक्षित अपराधी ये आगे चल के बड़े अपराधी होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और उसका कारण ये है कि राजनीति प्रतिबंधित नहीं है। बड़ी बड़े संघर्षों के बाद अपराध पे नियंत्रण के नाम पे चुनाव आयोग ने यह नियम बनाया कि जो दोष सिद्ध हो जाएगा, यानी जिसको 2 साल से अधिक की सजा हो जाएगी, उसको चुनाव पे रोक लगेगा। लेकिन अगर आप अपने न्याय तंत्र को देखें, अपनी न्याय व्यवस्था को देखें, जहाँ कई कई दशक तक न्याय नहीं हो पाता है, ऐसे में ये नियम कितना लाभकारी है। होना ये चाहिए कि जब आरोप पत्र स्वीकार कर लिया जाए अदालत द्वारा किसी अपराध के विषय में, तो वहीं से प्रतिबंध शुरू हो जाना चाहिए। ये जो ढील दी गई है न्याय की न्याय प्रणाली के नाम पे कि जब तक आप दोषी नहीं साबित हो जाते हैं तब तक आप दोषी नहीं हैं, इस ढंग से कभी भी राजनीति में अपराधियों को रोका नहीं जा सकेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो दंडित होने के बाद रोक की बात थी, तो आप देखेंगे गिने चुने लोग को ही जो है ये व्यवस्था रोक पाई। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि राजनीति से अपराधियों को रोका जाए। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी की बार बार आलोचना करता हूँ। 2014 के चुनाव से पहले यह व्यक्ति देश में घूम घूम के चीख चीख के बोला था कि अगर वो सत्ता में आया तो राजनीति से अपराधियों का सफाया करेगा, लेकिन वो उसके ठीक उलट रहा है। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े आर्थिक अपराधी, बड़े बड़े लोगों को, यानी जो भी भाजपा में आ गया उसे संरक्षण देने का काम हो रहा है, खत्म करने की तो बात ही छोड़िए। और लगातार आप देखेंगे तो चुनाव दर चुनाव हमारे आपराधिक छवि के सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत बड़ा कारण है भारत के पिछड़ने का। ये जो भारत की न्याय व्यवस्था, ये जो भारत की पुलिस, ये जो भारत की न्यायपालिका, ये सब जो विकृत हो रही है, उसका एक मात्र कारण है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग सत्ता में आ गए हैं। और उसका कारण मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये तंत्र ही है, उस तंत्र के निर्माण करने वाले हम, यानी कि लोकतंत्र में लोग जो हैं वही सत्ता बनाते हैं। उन्हीं के वोट से कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है, कोई मंत्री होता है, कोई मंत्री होता है। तो कुल मिला के अगर भारत को सच में बदलना है तो हमें एक शपथ लेनी पड़ेगी। हम सबको, हर एक भारतीय को ये शपथ लेनी पड़ेगी कि वो किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वोट नहीं करेगा। वो जाति और धर्म के नाम पे ऐसे अपराधियों को प्रश्रय नहीं देगा राजनीति में। तब जाके राजनीति में शुचिता आएगी। और जब तक देश की राजनीति में शुचिता नहीं आएगी, जब तक हमारे संसद और विधानसभाओं में योग्य लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक देश में बदलाव की कोई भी संभावना नहीं है। अगर आप लगातार चुनाव दर चुनाव देखते जाएं तो बड़े बड़े भाषणों में सिर्फ आपको सुधार की बातें मिलेंगी और धरातल पे यही मिलेगा कि ये अपराधी, ये भ्रष्टाचारी लगातार राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इनके हाथ में पूरी की पूरी सत्ता है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अतीक अहमद। मैंने सुना है कि 17-18 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने पहली हत्या करी थी। अगर हमारा तंत्र सही रहता, हमारी न्यायपालिका सही रहती और समय से उसको उस हत्या की सजा दे देती, तो इतना दुर्दांत अपराधी नहीं बन पाता। करके देखें, अगर मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप समझ सकते हैं कि संदेश और हवा किस तरफ बह रही है। और अतीक का मैं बता दूं, पुलिसकर्मी अगर जाते हैं तो पुलिसकर्मी को बंधक बना लेता है। तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती, तुम्हें हमारी कसम अतीक भाई छोड़ दो, तो एक आदमी की, एक कांस्टेबल की, वो बिल्कुल खाल उतार लेता है। जैसे मटन की दुकान पे बकरा टंगा रहता है, उसका कारकेस उस तरीके से लोथड़ा भरा करके कांस्टेबल की लाश को फेंक दिया और कहा जाके उठा लो, एक लाश है और आइंदा
किसी ने अगर दुस्साहस किया, हिमाकत की यहां आने की, तो उसका भी वही किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर अतीक जैसे 2 टके के गुंडे के सामने घुटने टेक गए। अतीक जब मुख्यमंत्री की मीटिंग प्रयागराज में तत्कालीन इलाहाबाद में होती है मंच पे, अतीक अपना कुत्ता डैल्मेशियन लेके जाता है। जरा आप गूगल करके देखें, अगर मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप समझ सकते हैं कि तो यही वजह है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत को अगर सच में बदलना है तो चुनाव सुधारों में ये महत्वपूर्ण चुनाव सुधार करने की ज़रूरत है कि जो ही किसी के विरुद्ध किसी गंभीर अपराध का आरोप लग जाता है, यानी कि आरोप पत्र अदालत स्वीकार कर लेती है, तो वहीं से उसे आरोपित मान लेने की ज़रूरत है और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डालने की ज़रूरत है कि तुम निर्दोष हो के आओ, फिर जो है तुम्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। न कि ये जो है मौका उसे दिया जाए कि जब तक तुम्हें सज़ा अदालत नहीं दे लेगी तब तक जो है तुम निर्दोष हो और तुम सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकते हो। तो ये परंपरा हमें बदलनी होगी, अन्यथा ये अपराधी ये मैंने वो पिक्चर डाली थी, आपने देखी होगी, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने दुर्दांत अपराधी के कुत्ते से हाथ मिलाता हो। तो आप सोचिए कि राजनीति का कितना अपराधीकरण हो चुका है, अपराधियों को कितना प्रश्रय मिल रहा है इस राजनीति में। और वो जो नेक्सस है, वो नेक्सस पुलिस में भी घुस गया है, न्यायपालिका में भी घुस गया है, चारों तरफ दिखता है। ये किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को आरोपित करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी व्यवस्था में ऐसे लोग नीचे से ऊपर तक भरे हुए हैं और यही जो है पीड़ित कर रहे हैं। इन्हीं के चलते आम व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, इन्हीं के चलते न्याय कर पाने में हमारा जो कानून है विफल हो गया है। तो शपथ लीजिए कि आगे से किसी भी चुनाव में, मैं कह रहा हूँ किसी भी चुनाव में, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप उसी व्यक्ति को आगे लाइए, उसी व्यक्ति को अपना समर्थन और वोट दीजिए जो अपराधी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, जो योग्य हो, जो मेरिट पे वोट करिए। जाति वाले को मत खोजिए, धर्म वाले को मत खोजिए, बल्कि एक योग्य प्रत्याशी को तलाशिए और उसे सांसद और विधायक बनाए। जब विधानसभाएं बदलेंगी, संसद बदलेगी, आपके मंत्री बदलेंगे, तो आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, तब ये देश बदलेगा। थैंक यू, नमस्कार।